बीते 2 सप्ताह में देश में उत्तर प्रदेश काफी चर्चा में रहा है। प्रदेश की योगी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के लिए 17 और 18 फरवरी को पुलिस विभाग में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई। दावा किया गया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। युवाओं ने बड़ी उम्मीदों से इसमें फॉर्म भरा, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस भर्ती के पर्चे लीक हो गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि 17 और 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट के पेपर लीक हुए। 17 फरवरी की शाम से ही ये दावे जोर पकड़ने लगे थे, लेकिन 19 फरवरी की सुबह तक इन दावों में तेजी आ गई। इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी से जांच की मांग की है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमलावर हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। बीजेपी वालों ने परीक्षाओं को पैसे कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है। आगामी चुनाव में युवा बीजेपी को पद मुक्त कर देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी, बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे ये जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है? सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है। अखिलेश के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक युवा ने यूपी पुलिस में पर्चा लीक का दावा किया। साथ ही राहुल ने भी इस मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है, और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। तो पता है सर, ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। जग जाओ। इसके अलावा सोमवार को भी राहुल ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सरकार की इस आपराधिक लापरवाही की कीमत लाखों छात्र अपना करियर तबाह कर चुका रहे हैं। डबल इंजन सरकार युवाओं के सपनों पर डबल मार है। हालांकि इस मामले में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का साफ कहना है कि अराजक तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक का भ्रम फैला रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने इस मामले में जांच की बात कही है। जाहिर है कि यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 75 जिलों के 2,385 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित हुई थी। यूपी में पुलिस विभाग में एक लंबे समय बाद भर्ती निकली है। यदि लोकसभा चुनाव से पहले पर्चा लीक का दावा सच साबित होता है, तो इससे बीजेपी को युवाओं का भारी आक्रोश चुनाव में झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले 12 फरवरी को यूपी लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों पर भर्ती निकली थी, और उसमें भी पर्चा लीक हो गया था। और अब इस परीक्षा में भी पेपर लीक की बात सामने आ रही है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक बात है। सरकार को इस मामले में तेजी से जांच करनी चाहिए।